नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। जी हाँ किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं अमरूद की खेती की। इस प्रशिक्षण में हम अमरूद की खेती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझेंगे, जिसमें जलवायु, मिट्टी, खेत की तैयारी, पौध चयन, रोपण विधि, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण, कटाई और बाजार प्रबंधन तक की पूरी प्रक्रिया शामिल है। आदर्श जलवायु और तापमान। अमरूद की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल के लिए 23 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श होता है। पर्याप्त धूप मिलने से फूल और फल का विकास अच्छा होता है। हालांकि यह फसल 40 डिग्री तक तापमान सहन कर सकती है, लेकिन बहुत अधिक ठंड और पाला नुकसानदायक होता है। संतुलित तापमान और नमी से पौधों की वृद्धि तेज और स्वस्थ होती है। मौसम में अचानक बदलाव से बचाव के लिए नियमित निगरानी जरूरी है। मिट्टी का चयन और जल निकासी। अब बात करते हैं मिट्टी के चयन की। अमरूद की खेती के लिए गहरी, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में पौधों की जड़ों का विकास मजबूत होता है और पौधे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। ध्यान रखें कि खेत में पानी का ठहराव न हो, क्योंकि जलभराव से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ होना भी बहुत जरूरी है, जिससे पौधों को आवश्यक पोषण मिलता रहता है। खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए, ताकि पोषक तत्वों का सही संतुलन बनाए रखा जा सके। मिट्टी पीएच प्रबंधन। अब बात करते हैं मिट्टी के पीएच की। अमरूद की अच्छी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इस स्तर पर पौधे पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं और उनकी वृद्धि संतुलित रहती है। यदि मिट्टी अम्लीय हो तो उसमें चूना मिलाना चाहिए, और यदि मिट्टी क्षारीय हो तो जिप्सम का उपयोग करना फायदेमंद होता है। सही पीएच बनाए रखने से पौधे स्वस्थ रहते हैं और उत्पादन बेहतर मिलता है। साथ ही मिट्टी की नियमित जांच करवाने से उसकी उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। खेत की तैयारी और जुताई। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। अमरूद की अच्छी खेती के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरी और समतल बनाया जाता है, जिससे पौधों को बेहतर वातावरण मिलता है। इसके बाद 60x60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार किए जाते हैं और उनमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाई जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। गड्ढों को कुछ दिन खुला छोड़ने से कीट और रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे पौधों को सुरक्षित शुरुआत मिलती है। अच्छी तैयारी से पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं और आगे चलकर उत्पादन में साफ फर्क देखने को मिलता है। बीज का चयन और पौध प्रबंधन। अब बात करते हैं पौध चयन और किस्मों की। अमरूद की खेती में सही किस्म का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही आपकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन तय करता है। ईश्वेद ताइवान रेड। यह अमरूद की एक उन्नत और अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। इसके फल लाल गूदे वाले, मध्यम से बड़े आकार के और आकर्षक होते हैं। स्वाद मीठा और हल्का सुगंधित होता है। साथ ही इसमें विटामिन सी और पोषक तत्व भरपूर होते हैं। ये किस्म अच्छी पैदावार, बेहतर शेल्फ लाइफ और बाजार में ऊंची कीमत के लिए जानी जाती है। ताजे उपयोग और प्रोसेसिंग दोनों के लिए उपयुक्त है। ईश्वेद ताइवान पिंक। यह अमरूद की एक उन्नत और लोकप्रिय किस्म है। इसके फल गुलाबी गूदे वाले, बड़े और आकर्षक होते हैं। स्वाद मीठा और रसदार होता है तथा बनावट मुलायम होती है। ये किस्म उच्च उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। बाजार में इसकी मांग अधिक रहती है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। पौध रोपण और सही समय। पौध रोपण और सही समय। अमरूद का रोपण जून, जुलाई और फरवरी, मार्च में करना सबसे उपयुक्त होता है। पौधों के बीच लगभग 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, ताकि उन्हें पर्याप्त स्थान मिल सके। रोपण के बाद तुरंत सिंचाई करें और पौधों को सहारा देना न भूलें, जिससे वे सही दिशा में बढ़ सके। शुरुआती 10-15 दिनों तक पौधों की विशेष देखभाल करना जरूरी होता है। साथ ही तेज धूप और हवा से बचाव करने पर पौधे स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। सिंचाई और खाद का सही उपयोग। अब बात करते हैं सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन की। अमरूद की अच्छी फसल के लिए गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना जरूरी है कि खेत में जलभराव न हो, क्योंकि इससे जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। प्रति पौधा लगभग 10 से 20 किलो गोबर की खाद देना लाभकारी होता है और इसके साथ एनपीके उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना चाहिए।
ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग अपनाने से पानी की बचत होती है और पौधों की वृद्धि बेहतर होती है। फूल आने से पहले खाद देना विशेष रूप से लाभकारी होता है। संतुलित पोषण देने से फलों का आकार और गुणवत्ता दोनों में सुधार देखने को मिलता है। कीट और रोग नियंत्रण। अब बात करते हैं कीट और रोग नियंत्रण की। अमरूद की फसल में एफिड और पल मक्खी जैसे कीट पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि विल्ट और पत्ती धब्बा प्रमुख रोग होते हैं। इनसे बचाव के लिए नियमित निरीक्षण करना बहुत जरूरी है और नीम आधारित जैविक उपाय अपनाने चाहिए। समय पर पहचान करने से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही IPM समेकित कीट प्रबंधन अपनाने से लागत कम होती है और उत्पादन सुरक्षित रहता है। कटाई, मार्केटिंग और बिक्री। अब बात करते हैं कटाई और मार्केटिंग। अमरूद का पौधा रोपण के 2 से 3 साल बाद फल देना शुरू करता है। फूल आने के लगभग 4 से 5 महीने बाद फल तैयार हो जाते हैं। 1 हेक्टेयर में लगभग 20 से 25 टन तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कटाई के बाद फलों की ग्रेडिंग और पैकिंग करने से बाजार में बेहतर कीमत मिलती है। सही समय पर कटाई करने से फलों की गुणवत्ता बनी रहती है। बाजार की मांग के अनुसार ग्रेडिंग करने से मुनाफा और बढ़ाया जा सकता है। बाजार में अमरूद का महत्व। अब बात करते हैं बाजार महत्व की। अमरूद की मांग पूरे साल बनी रहती है। इसका उपयोग ताजे फल, जूस, जैम और जेली बनाने में किया जाता है। यह एक लाभकारी नकदी फसल है जो किसानों को स्थिर और अच्छा मुनाफा देती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। सही मार्केटिंग रणनीति अपनाकर किसान अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप अमरूद या किसी भी फसल के अच्छे गुणवत्ता वाले बीज या उर्वरक खरीदना चाहते हो तो नेक्स्टजेन फार्म ऐप में आपका स्वागत है। ये गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने बाद सीधा साइन अप करें और बस अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लें। होम पेज पर एग्री स्टोर का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर व्यू प्रोडक्ट्स बटन दबाएं। यहां आपको सभी फसलों के बीज अलग अलग वैरायटी में और सही मात्रा में मिल जाएंगे। उसी के साथ खाद, उर्वरक, कीटनाशक, फसल संरक्षण उत्पाद आदि आपको मिल जाएंगे। और सबसे खास, अब अपनी उपज का ताज़ा और सही दाम नेक्स्टजेन फार्म ऐप पर APMC के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्टजेन फार्म की मदद से सही समय पर सही दाम पाकर अपनी फसल बेचें और बेहतर मुनाफा कमाएं। धन्यवाद किसान भाइयों। आशा है ये जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी और आपकी खेती को और अधिक लाभदायक बनाएगी। जानकारी का सही इस्तेमाल करें और सफलता पाएं।